खबर है मैं खुश आमदीद मेरे साथ आरोमित भट्टी साहब, जनाब ताहिर मलिक साहब, मैं हूं सईद काजी। नाज़रीन, हफीज़ शेख रुखसत हुए और हमाद अजहर साहब तशरीफ़ ला रहे हैं। बताया जा रहा है कि जनाब कीमतों में कमी नहीं कर सके। ये हमारे वज़राए ख़जाना कीमतों में कमी के लिए आते हैं या किस लिए आते हैं, और हमाद अजहर कर पाएंगे? इस पर बात करेंगे। पीपल्स पार्टी पंजाब में तब्दीली की बातें कर रही है, बढ़ चढ़ के बातें हो रही हैं, तो क्या इजाज़त मिल चुकी है इनको? अब तो खुल के बात होती है ये सब कुछ तब्दीली करने की, यानी इसके साथ साथ कोरोना और महंगाई की नई लहर के हवाले से बात करेंगे। पाक सऊदी तल्लुकात में एक बड़ी तब्दीली आई है और एक टेलीफोन कॉल यस्टरडे आई थी, तो क्या दोबारा से जो है वो उधर हमारे राब्ते बढ़ेंगे? और ये जो कह रहे थे कि बाहर से हम प्रेशर डलवाएंगे हम अपनी वापसी के लिए, तो क्या वो भी प्लान ख़त्म हो चुके हैं? भट्टी साहब, हफीज़ शेख साहब हों, मुइन कुरैशी साहब हों, आप शौकत अजीज़ साहब हों, ये हमारी कीमतों में कमी करने आते हैं या क्या करने आते हैं? तो उसमें क्या ये बहस है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। काजी साहब, कोई भी वज़ीर ख़जाना हो उसके ऊपर एक वज़ीर आज़म पाकिस्तान होते हैं। हफीज़ शेख साहब पीपल्स पार्टी के दौर में भी रहे, पहले भी रहे। असद उमर साहब आए, इकॉनमी और नीचे चले गई। मोहतरम हफीज़ शेख साहब आए और नीचे आ गई। ये क्या उसे क्रेन लगा के ऊपर करेंगे? इकॉनमी ऊपर होगी कैसे? टैक्स कलेक्शन बेहतर हो, लोग टैक्स पूरा दें। जो अरबों खरबों की करप्शन, जो इमरान खान साहब खुद फरमाते थे रोज़ाना 10 से 12 अरब करप्शन होती है, क्या वो रुक गई? IMF के आपने सब कुछ गिरवी रख दिया हुआ है। आप पहले एग्रीमेंट करते हैं ये चीज़ें महंगी करूँगा। अगर इमरान खान सब टीम में नए लोग लाते हैं, साफ शफाफ लगाते हैं, और ब्यूरोक्रेसी के चंद गंदे आंडे जिन्होंने इंतहा की ये लूट मार को लाते हैं। अदरवाइज मैं इस कुर्सी पे ठीक नहीं हूँ, जिसका मुझे 2.5 साल का तजर्बा हो गया। इस कुर्सी पे कैसे ठीक हो जाऊंगा जब मैं नया हूं? देखें, इमरान खान साहब को बोल्ड स्टेप करने होंगे। उन्हें अपने चंद वुज़रा और ब्यूरोक्रेटिक करप्शन के फाइल्स मिल चुकी हैं, लेकिन उनके कुछ ज़ाती दोस्त उन्हें डराते हैं कि अगर ये किया तो हुकूमत चले जाएगी। एक तो PDM तो वैसे ही ठूस हो गई, उसे छोड़े। इत्तेहादी भी ब्लैकमेल कर रहे हैं, ये वजारतें हमें दे। वो शाहजैन बुगटी या क्या है, उसकी किस कॉम्पिटेंसी पे आप वजारत दे रहे हैं उसे? तो लिहाजा काजी साहब, वजीरें बदलने से ठीक नहीं होगी। इस जो निज़ाम है इसमें करप्शन की जब तक नहीं। साहब, ये भट्टी साहब ने तो बात की, मगर सवाल ये है कि जिस पॉलिटिकल इकोनॉमिक मॉडल में आप आज से 30 साल से बैठे हुए हैं, इसकी है ही नहीं, इसकी प्रायोरिटी नहीं है। प्रायोरिटी है ही नहीं है काजी साहब, गुंजाइश ही नहीं है। देखिए, आपके मोटे मोटे खर्चे हैं। 4000 अरब के करीब आपके पास इनकम है जो टैक्स से लेते हैं। जो भट्टी साहब ने बड़ी मकबूल बात की, जब तक आप टैक्स नहीं बढ़ाएंगे, और टैक्स बढ़ाने के लिए आपको कल्चर बदलना पड़ेगा, बिजली सस्ती करनी पड़ेगी, एजुकेशन लानी पड़ेगी। खबर ये है जो भट्टी साहब ने दी है कि अगर आप टैक्स, मैं आपसे पूछता हूँ, टैक्स बढ़ाएंगे, इनको पकड़ेंगे, ये आपकी गवर्नमेंट करा देंगे, तो फिर ठीक है। फिर आप दायरे में फंसे हैं ना। मैं दायरा बताने लगा हूँ क्या है। आपको तकरीबन पाकिस्तान 1 साल चलाने के लिए 7000 अरब रुपया चाहिए। आपकी आमदनी है 4000 अरब। 3000 अरब कहाँ से आएगा? वो 3000 अरब का जवाब है IMF, उसका नाम है वर्ल्ड बैंक, उसका नाम है गोरा वर्ल्ड। तो आपका जो वजीर ख़जाना, वो ताहिर मलिक हो, वो आरफ भट्टी साहब हो या आप हो, उसने क्या करना है? उसने वो कशकोर लेके चले जाना चाहिए। आपको याद होगा इमरान खान साहब ने तो फरमाया था कि IMF के पास नहीं होगा, खुदकशी कर लूंगा। इनके पास एक आतिफ चौधरी का मजाइल था, मैंने अपने गुनाहगार कानों से सुना। आतिफ मियाँ, इन्होंने कहा था मेरे पास दुनिया के वो एक्सपर्ट हैं कि आप मुझे मौका दें। मेरे पास 200 एक्सपर्ट हैं, फिर 100 दिन का प्लान है। साबित ये हो रहा है ना VN है, ना टीम है, ना कोई कॉन्सेप्ट है। और मैं आपको डॉक्टर अकमल हुसैन को कोट करूंगा, वो प्राइम मिनिस्टर बेनज़ीर के एडवाइजर थे। कल मैंने उनसे बात की, उनका मैंने इंटरव्यू भी सुना। उन्होंने कहा इस हुकूमत के पास कोई VN ही नहीं है, कोई डायरेक्शन नहीं है। ये हो क्या रहा है? हिट एंड रन, ये कर लो, ये कर लो, ये कर लो। लास्ट मेरा फिक्र ले लें। 2.5 साल के बाद पहले आप समेत, भट्टी साहब समेत सबका ख्याल था कि नवाज शरीफ की करप्शन से महंगाई हुई है। कल इनको पता लगा हो महंगाई करने वाला तो फीस ये है। ये तो इनकी कारकर्दगी है। मैं बैठे हुए हैं मलक साहब से टोटली इख्तलाफ करता हूँ। 2.5 साल, क्या 2.5 साल की वजह से सारे कर्जे चढ़ गए हैं? 2.5 साल में सारी करप्शन हो गई है? और यार, एक हकायक है, आपने पहले आपको इन केस 1 अरब रुपया IMF के पास गिरवी रखे हुए थे, फिर वो 2 हुआ, 2.5 हुआ, 3 हुआ, 5 हुआ, वो तो दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। जैसे PIA है, आज से 5 साल खसारे में कितनी थी, 3 साल पहले कितनी, अब कितनी है। और जब तक आप असल काज नहीं ढूंढेंगे कि ये मुल्क में काज पे बात करनी है आपने,
काज इसका मतलब यह है कि अगर आप नवाज शरीफ के छोड़े हुए निजाम पे चलेंगे तो वही होगा जो वो कर रहा था। देखिए IMF का काम ही यही है, आपको कर्जे देना, फिर कर्जे देना, फिर कर्जे देना, फिर डिफॉल्ट करवाना, उसका तो काम है, उसका धंधा ही है। थोड़ा सा प्रोड्यूसर साहब ने शोर मचाया हुआ, ये बताएं खबरें मुझे ये दें कि ये बताएं कि वजीर फवाद चौधरी साहब कहाँ जा रहे हैं, और ये तो आ गए, हमाद अजहर साहब तो आ गए, देख लेंगे माशाल्लाह ये जो इकोनॉमिक विजिट है ये क्या करते हैं। हमाद अजहर साहब क्या करते हैं, मेरी नज़र में वजारत दाखिला पे मैच पड़ा हुआ, दो ताकतवर वुज़रा कोशिश कर रहे हैं हमें वो रहे या वो मिले। फवाद चौधरी साहब सुना बनना चाहते हैं। यार मुझे नहीं पता, मैं इतना वेल इन्फॉर्म्ड होता तो मैं कब का तरक्की ना करता। हाँ ये तो है, क्योंकि एक अहम तरीन शख्सियत को किसी ने जाके कहा आपका प्रिंसिपल सेक्रेटरी ने नहीं डाल दिया, खुदारा इससे बचें, उसको नहीं चेंज कर पा रहे। उसके बाद 5 वुज़रा हैं हुकूमत के जो एक एक वजारतों के लिए लड़ रहे हैं। उसके बाद आपके इत्तेहादी चौधरी बरादरान, उसकी डिमांड ही अलग आ गई है बहुत बड़ी। कोरोना के टीके तो हमने लगा दिए, और क्या चाहते हैं? MQM की अलग डिमांड आ गई है, वो कह रहे हैं जी जो शिपिंग की हमारी पुरानी मिनिस्ट्री है वही दे, और GDA उसकी अलग डिमांड है। अब इम्तिहान है इमरान खान साहब, उन्हें दबाव डाला जा रहा है, अगर आपने कोई बड़े फैसले किए तो आपकी हुकूमत गई, PDM नहीं आपको गिरा आप ये फिर बार बार एक ही बात करते हैं कि इनमें से किसी बड़े डकैत को हाथ डाला तो आपकी गवर्नमेंट चली और ये गई, और इसी बात का मियां साहब इंतजार कर रहे हैं कि किसी बड़े डकैत को हाथ डाले और ये जाए। और खान साहब यही करना चाह रहे हैं, इन्हीं के लोग जाके अल्लाह की कसम उनको कह रहे हैं खान साहब हुकूमत गई फिर, क्योंकि ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ तो सारे इर्द गिर्द डाकू ने जिन पे मुबैना अरबों रुपए करप्शन का इल्जाम है। नदीम बाबर का क्या हुआ, उसके बाद ताबिश गोरी, पता नहीं क्या नाम है, ताबिश गौर साहब वो हैं जो कि ये भी करते थे, उन्होंने भी छक्के मारे। ये CEO थे अबराज ग्रुप के, इनके साथ ये जो है ना अपना आरिफ नकवी साहब, आरिफ नकवी तो बड़ा ईमानदार आदमी है, वो हाउस अरेस्ट हैं, उनको कड़ा डाला हुआ उनके पांव में, उनको एक किसके दोस्त है, मलक साहब के तो नहीं, उसकी बड़ी खाकान अब्बासी साहब बड़ी तारीफ कर रहे थे उनकी। नहीं एक छोटी वो हर उसकी बंदे की तारीफ करेंगे जो उन्हें कमीशन देगा। भाई मैं जो नजायज पैसा हमने नहीं, कमीशन की बात हुई थी, स्टोरी लगी थी यार, बात है, कमीशन नहीं चलता। काजी साहब करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, वो के इलेक्ट्रिक के CEO रहे हैं ना, ये CEO रहे हैं। अब मैं 150 अरब रुपए उन्होंने देना है पाकिस्तान का के इलेक्ट्रिक। दो चीजें, 150 अरब, ये सुन ले, अब दो स्टोरी, 150 अरब तो देना है उसने के ही कंफर्म कर दिया आपने मेरी खबर। दूसरा है गैस के सेक्टर का, खबरें जो गैस के सेक्टर में गर्दिश कर रही हैं बट्टी साहब, वो ये है कि ये 300 अरब से कैसे बचा जा सकता है। और जितनी अपॉइंटमेंट्स हो रही हैं, इससे पहले एक इस्माइल साहब की अपॉइंटमेंट हुई जिन्हें 2013 में निकाल दिया गया था, NTDC के, उनको निकाल दिया गया था कि इनकी परफॉर्मेंस ठीक नहीं है। यार मैं आपको बात बता, मैं देता हूं IPPs के डाकुओं को, चंद डाकुओं को, खुदा ना खासा हर बंदा नहीं है, प्राइम मिनिस्टर ने हाथ डाला, प्राइम मिनिस्टर को मैसेज पहुंचा और आप 1 महीना हुकूमत नहीं कर सकते, 1 महीना अगर इनको हाथ डाला। और डालने वाले कौन थे? इनके अनइलेक्टेड लोग जो रिपोर्ट की हैं, और इन्होंने फिर इमरान खान ने अपना इरादा तर्क किया। आए टीवी पे हमारे साथ मनपसंद मर्दों को इंटरव्यू दे, हमें हाथ डाला तो आपकी गवर्नमेंट जाएगी, आप हाथ भराने वाले नहीं रहेंगे। इस मुल्क की तमाम हुकूमतें इन्हीं के मरूने में। अच्छा चले, इधर एक अरशद शरीफ साहब है, हमारे दोस्त हैं, तो वो बड़े एंकर, उनका हमारा कंपैरिजन तो कोई नहीं बनता, बंदे भी बड़े हैं। उनसे पूछे नदीम बाबर को बचाने के लिए कौन कौन सी ताकतें मैदान में आ गई हैं। और छोड़ें, अपना सर बचा लो दोस्तों, नारियल है बंदर के हाथों में। इधर ताकतवर को कादी साहब, लेकिन मैंने सुना है कि नदीम बाबर साहब के जाने के बाद भी जो साहब आए हैं, वो उनके होते हुए भी उन ताकतों को कोई खतरा नहीं होगा। नदीम बाबर कागजों में पीछे हटे हैं। मैंने अर्ज किया कि उन्हें कहा गया इनका नाम ECL में डाले, इनका रजाक दाऊद का, ये और का, और 3 ब्यूरोक्रेट का, 3 1 2 3। वजीर आजम ने कहा ये तो मेरा बड़ा लाडला है। वो आपके 2 सेक्रेटरी कौन से जिन्हें निकाल दिया गया था? इरफान अली, वो ईमानदार था ना। ईमान पाकिस्तान में ऑनेस्टी करप्शन है, ये क्राइम है, क्राइम। अब ये जो सेक्रेटरी पेट्रोलियम है, ये किसके रिश्तेदार हैं? पता करें किसने लगवाया था उसको, पता ना, असद महीउद्दीन या क्या कोई समथिंग नाम है। यार इधर तो ऊपर बंदर बांट लगी हुई है, अकेला इमरान खान क्या कर लेगा? ये भाई भट्टी साहब अकेला इमरान खान क्या कर लेगा? खान साहब का लाहौर काला और कराची नहीं, यहाँ पे मैं थोड़ा सा कमेंट आप पे करूंगा। इमरान खान साहब ऑन रिकॉर्ड हैं
कि जो खिलाड़ी है ना उसकी गलती नहीं होती, कप्तान जिम्मेदार होता है। परफॉर्मेंस उन्होंने कहा था जब वो इमरान नवाज पे करते थे ना क्रिटिसिज्म, वो कहते थे वजीर आजम कप्तान होता है, वो जिम्मेदार है। ये जितनी करप्शन दसा कितनी उन्हें नहीं पाई है तो बताए ना, फिर ये करप्शन तो वही की वही है भाई, ओनू औरोदा मिल जाएगा, ओनू वजारत मिल जाएगी। इसका मतलब ये है कि आप जो इनकी बाकियात से नहीं निकल सकते। नवाज बाकियात ज्यादा मजबूत हो रही है। काजी साहब किसी फकीर की मान जाए, मैं इस मुल्क में 15-20 साल एफआई और जेल खाना वो जो करप्शन का निजाम बना के गए थे उससे बगावत नहीं कर सके। नहीं, उसको मजबूत किया जा रहा है, उसे कंक्रीट डाला जा रहा है। हाँ, अकेला क्या करेगा जब तक वो इन मगरमच्छों से जब वो डालते हैं, साथ ही आके कहते हैं सर हुकूमत गई, फिर कुछ पिंडी से लोग आ जाते हैं। ना इसका मतलब है यहाँ हुकूमत होगी, जो है ये रेगुलेटर हो गया, ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी होगी, आपकी ओगरा होगी, जिसके बारे में अबू बकर साहब कहते हैं कि बंद ही कर दो, अगर मुल्क बचाना है तो रेगुलेटर बंद कर दो। रिपोर्ट पता करे फिर देने लगे, रिपोर्ट पे रिपोर्ट बनाई जाते हैं, कार्रवाई करते नहीं। और उन्हें खुद अरेस्ट होना चाहिए। मैं ऐसे शख्स को जानता हूं जिसने करप्शन की, इंसानों को स्मगलर किया, उसको उससे बड़ा ओहदा दे दिया। इस मुल्क में जितने जराइम बड़ा करता है कोई क्राइम, मुबैना अरबों रुपए की करप्शन करता है, उसको उतना ही नवाज दिया जाता है, क्योंकि वो जो पीछे थिंक टैंक है उन्हें जाके हिस्सा देता है। वो हुकूमत जो भी हो वो अपनी जगह बना लेते हैं। भट्टी साहब इनकलाब आ चुका है, हमाद अजहर साहब अभी बैठे भी नहीं है तो ₹1.5 उन्होंने कहा जी हम पेट्रोल में सस्ता करने लगे हैं। इनकलाब आ गया, कामयाब हो। मैं तो कह रहा हूं, हमाद अजहर साहब अभी आए नहीं, वजीर खजाना भी बने नहीं, तो ₹1.5 की खबर आ गई है कि पेट्रोल सस्ता हो रहा है। वो तो आपके सीएम भी हर जगह कर रहे हैं। अब इन्हें पता चल गया है कश्ती डगमगा रही है, बमर तेज है, ये अनाउंस कर दो, ये अनाउंस कर दो, ये अनाउंस कर दो, पैसे पल्ले नहीं तेला तो कर दी मेला मेला। अब ये आप देखेंगे आने वाले दिनों में वफाकी और सूबाई हुकूमतें बड़े बड़े प्रोजेक्ट अनाउंस हो रही हैं। उन्होंने पता है 80 गड़े पूरे करने में। सीएम गुजरांवाला गया, उन्होंने कहा गुजरांवाला का बना रहे हैं, सियालकोट के साथ जोड़ रहे हैं। आज की खबर थी कि वो अपना फैसलाबाद को चिन्नौर के साथ को 15 प्रोजेक्ट उन्होंने बताए को पेरिस के साथ जोड़ दिया। यार बदनसीब आ गया। भट्टी साहब आपने लाहौर की खूबसूरती नहीं देखी, इतने गड़े वो गाड़ी आप आराम से नहीं चला सकते। जब आपने खूबसूरती देखी हो, तितलियां देखनी हो, सुनने कूड़े के डार पे जाए, उधर मक्खियां बिन बना रही हैं, क्या बात है। गरीब का बच्चा रोटी ढूंढ रहा है, पुलिस फटाफट मास्क ना पहनने पर बंदे अंदर दे रहा है, 500 रुपए जेब में डाल रहा है, और की लेना जब नहीं दे पई दीजिए। मैं तो ये कहता हूँ कि ये तो यहीं से तो फिर अपोजिशन का एतमाद नजर आता है कि माशाल्लाह जो हम सामान बना के ये अरेंजमेंट करके गए हैं, तो ये तो हम आ जाएंगे वापस, तो वो आ जाएंगे मेरे ख्याल में। देखिए वो आए तो आएंगे तो सब ठीक हो जाएगा। वो आए ना आए, निजाम वही है। मैं तो सच बोलूंगा, इसलिए तो उनमें ताकत है ना अभी तक। देखिए पीपल्स पार्टी ने कैसे कार्ड खेला है। सिंध में पंजाब से भी ज्यादा करप्शन है। कभी मुस्लिम लीग नून ने सिंध को डिस्कस किया है? आजकल कोई थोड़ा सा कर रहे हैं, नहीं जिस दिन से हाथ लगे हैं, आज जिस दिन से हाथ लगे, बहुत बड़ा चोई मंजूर ने कहा किसी के बाप की हिम्मत नहीं, बाप की मर्जी के बगैर किसी का बाप मुल्क से बाहर जा सके। और बाप तो आते ही दुनिया में पहले है, बाप को नहीं समझाते क्या करते हैं। ये हमारे काबिल बड़ा खूबसूरत साहब जो है, मुझे नहीं पता जो उनकी तनख्वाह के बारे में खबरें आ रही हैं 1.30 करोड़ है या नहीं है, क्योंकि सोशल मीडिया की खबरें तो हमें नहीं बोलना भी नहीं चाहिए, लेकिन विल ही बी स्टे? ये जो थोड़ी सी मैं आपको सोशल मीडिया की खबर पे ना जाइए, सोशल मीडिया गटर ऐसा है कि इसने जिसकी मर्जी इज्जत उछाल दो। शेख हफीज़ साहब पे जो हीट आई है ना, इन्होंने कैबिनेट का इजलास हो रहा था तो इन्होंने कहा जी मैं एक छोटा सा एक आपको बताना चाह रहा हूँ एक बात, तो ये पार्ट ऑफ एजेंडा नहीं था। इन्होंने फरमाया जी $50 करोड़ का जो कर्जा IMF से लेना है, उसके लिए कुछ उन्होंने शर्त रखी है कि अपना स्टेट बैंक को आप आज़ाद कर दें। तो हमने तो पहले आज़ाद किया है। तो खान साहब ने, इमरान खान साहब ने कहा चलें ठीक है देखते हैं, आप ऑर्डिनेंस ले लेते हैं। तो असद उमर और कुछ मिनिस्टर ने जब उसकी स्टडी की, तो जो आजकल बहुत बड़ा शोर पड़ा हो कि आपने पाकिस्तान की जो इकॉनमी भेज दी, आप तो एजेंडे पे काम कर रहे हैं। तो क्योंकि ये बहुत अच्छी हमारी हुकूमत है, इनकी एफिशिएंसी बड़ी, इनको 2.5 साल के बाद पता चला कि शेख हफीज़ साहब तो IMF के एजेंडे पे काम कर रहे हैं, तो ये इन्होंने 3 साल तो इस तरह गुजार दिए हैं। अब देखें इंशाल्लाह अगले 2 साल भी कोई तजर्बे इस तरह ही करते रहेंगे। लेकिन डार साहब बेहतर थे, वो मियां नवाज शरीफ खानदान के एजेंडे पे काम कर रहे हैं। आपकी तो माजी में रहने की आदत है, आपसे क्या बात करूं मैं? माजी तक गांधी इतना साफ करते करते मर जाएंगे। 25,000 बताऊं
2008 में पीपल्स पार्टी 91 का अखबार मेरे पास पड़ा है, नवाज शरीफ साहब का बयान है कि मुझे 1 साल की हुकूमत मिले 91, आज से 30 साल पहले, कि मैं पाकिस्तान की तकदीर बदल दूं। 2008 में जब पीपल्स पार्टी और मुशर्रफ से डील करके नून लीग आई तो इनको फिनांस मिनिस्टर बनाया गया इसहाक डालर को। तो इसहाक डालर सॉरी डार, मैं माफी चाहता हूँ यार, मेरी इस्लाह कर दिया करें, आप मेरे दुश्मन क्यों बन चुके हैं। हाँ, तो उन्होंने फिनांस मिनिस्ट्री दी पीपल्स पार्टी ने। उन्होंने कहा नहीं ये मुल्क डिफॉल्ट होने वाला है, मैंने मिनिस्ट्री छोड़ दी। तो मुल्क तो आज भी चल रहा है। हाँ, कर्जे 10 गुना ज्यादा बढ़ गए हैं। काजी साहब, जब तक आप गुड गवर्नेंस ना लाएंगे और अपोजिशन या इत्तेहादियों के हाथों ब्लैकमेल होते रहेंगे, कोई बड़ा इमरान खान को मजबूर किया जा रहा है, वो अपनी मर्जी के फैसले ही नहीं कर पा रहे। मैं आज खबर ये दे, जो इसहाक डार मुंशी था, ये जाके IMF और वर्ल्ड बैंक में कह रहा था तुम्हारे थोड़ी खिदमत की है, पूरे मुल्क को बर्बाद कर दिया, मैं वापस ले आओ। ये मैं आपको डॉक्टर को कोट कर रहा हूं। मेरी बात सुन, आपने एक मुंशी होना बुरी बात है नहीं, मैं टाट के स्कूल में पढ़ा हूं, एक बेचारे पंक्चर की दुकान ਇੱਥੇ पंचर लवाना बड़ा औखा हो गया। सारी इकानमी ਨੂੰ पंक्चर ला गया। ओ पाजी गल सुनो, एक पंक्चर की दुकान से मेहनत कर, हसद ना कर। हाँ। देखे आपके मुल्क को खरबों का मकरूज कर गया, खुद तो अरबपति बन गया, अपने बच्चों को तो नवाज गया। आपने अपने बच्चों के लिए क्या किया, इन्होंने क्या किया? 1 मिनट में हार्ट टॉक वाले ने फारग करके, मैं अब लफ्ज नहीं बोलना चाहता जो उसने इसका। अच्छा मेरी बात बताएं, रोता हुआ बाहर निकला। मुझे बताएं, आपकी जब साइकिल पे गए आप उसकी दुकान पे, क्या पंक्चर नहीं थी? उसने पंक्चर के पैसे ले लिए वाह भरने के। आप क्यों नाराज हैं उससे? मैं नाराज इसलिए हूं कि इस मुल्क के बच्चों की स्टैंडर्ड ग्रोथ है। इसके बच्चे ने आयरलैंड में 15,000 रुपए की एक पेंटिंग खरीद ली थी जिसके दादा जान पंक्चर लगाते थे, जो कि बुरी बात नहीं है, हक हलाल खाने वाले हैं। और मलिक साहब, ये इमरान खान भुट्टो ने क्या किया था? भुट्टो ने जब शुगर का क्राइसिस आया तो क्या किया था? इबादत वो कर नहीं सका। हलाल है तो इबादत है, हराम है तो अजाब है। मुंशी बनना बुरी बात नहीं, लेकिन ये इसहाक डालर ने जो क्या निकालते थे, SOP पता नहीं क्या, जो SROs कहता है, जो अन्नी डाली है ना, यू कांट इमेजिन। ये अमीर कितने हुए हैं? वैसे मेरे एक जानने वाले को भी इन्होंने ना उस वक्त 2 दिन के लिए 2 अरब कमाया था इन्होंने इनकी दूसरी हुकूमत में। आप दोनों से डिसएग्री करने का मैं चैलेंज नहीं ले सकता। मेरी भी सुन ले। 2 दिन के लिए SRO जारी कर। अच्छा, तुसी भी गाड़ियां अंदर ले रहे हो और SRO की दुकान क्यों नहीं पाई? जो भी है वो छोड़ दें भट्टी साहब। जिसको आप लताड़ रहे हैं ना 2 घंटे से, वो पाकिस्तान की जो इकॉनमी छोड़ गया था इमरान खान के बाद, $60 बिलियन उसमें कम हुआ है। ये है आपकी कारकर्दगी। 5.4 एक मिनट मैं फिक्र देता हूं, इधर मुझसे बात करें। इस साल GDP मुझे पता है 2018 में GDP कितनी? अमेरिका की इकॉनमी 4% जो है वो कॉन्ट्रैक्ट की है साल 2020 में, और कोरोना की वजह से हर इकॉनमी कॉन्ट्रैक्ट हुई है। ठीक है, इन फराडियों को आप इसलिए कोरोना के पीछे खड़े होकर इनको डिफेंड करें। नहीं तो आप $70 बिलियन जो किधर गए? अच्छा, अमेरिका के किधर गए? 6-7 बिलियन। अच्छा, शोर की मेरा मलिक साहब से छोड़ लेते हैं, कल इसका प्रोग्राम रख लेते हैं। जब नवाज शरीफ पहली दफा आए थे इस मुल्क पे कितना कर्जा था, गए हैं तो कितना कर्जा हुआ। जब दूसरी दफा आए थे, कर्जा तो अगले साल भी बढ़ेगा। भाई आपको किसने कहा? जिस निजाम में आप चल रहे हैं, सब यहाँ पे भी सुन ले, इससे जब तक IMF की बेड़ियों और हथकड़ियां ना उतारी। नहीं भट्टी साहब, वारदात एक मिनट, मुझे 1 मिनट दे। वारदात क्या है? वारदात ये कि यार ये इमरान खान ने बर्बाद कर दिया। मैं उनके दौर में उनको छोड़े ना, वो तो चोर थे, उनका तो राइट था चोरी करना, उनके नाम ना लें। यार इनके मीडिया, इनका प्रोपेगेंडा यार, वो तो चोर थे ना, उचक्के थे। इमरान तूने क्यों किया? अच्छा बात सुने, मैं चैलेंज कर रहा हूं तमाम पॉलिटिशियन को, पीपल्स पार्टी की अरबों रुपए की प्रॉपर्टी बाहर, नून लीग की बाहर, काफ की बाहर, ये इमरान खान की भी निकाल के दे। मैं उसका वकील तो नहीं हूं, मैं रोजाना तनकीद करता हूं उन पे। वो आपने हमारी डकैती बंद कर दी, वो काबिल तारीफ है। मगर मेरा भी आर्गूमेंट ले लेना, 5 साल का कर्जा निकाल ले नवाज शरीफ का, 2.5 साल का इमरान का निकाल ले। अगर इमरान का कर्जा ज्यादा बढ़ेगा तो फिर अगर आपको गलतफहमी है, रेलवे का जवाब मैं देता हूं। अगर 10वीं क्लास में अगर आपने मैथ पढ़ा हो ना, तो जो क्यूमुलेटिव इफेक्ट है, जब आप कर्जे की उस गिरफ्त में आते हैं तो उसका क्यूमुलेटिव इफेक्ट हर साल, अगर आपने ये कर्जा लेना शुरू किया ज़िया के दौर से पहले, हर साल बढ़ता चला गया, हर साल। और ये एक आम साइंटिफिक फैक्ट है। इससे हम इमरान ने कुछ नहीं किया। इमरान ने बड़ा गलत किया, बहुत चीज़ें उसने ठीक नहीं की,
मगर ये सारी जो गुनाह की मंडी लगा के गए ना, जिसकी वजह से इमरान को रोज कहा जाता है कि तुम्हारी गवर्नमेंट चली जाएगी, ये सारे थोकिए, ये सारे फ्रॉडिये उसके साथ खड़े हैं और उसको बचा। और आखिरी बात ये कि इमरान के खिलाफ क्यों है? इमरान ने इनके खिलाफ कुछ भी नहीं किया। पहली दफा सिर्फ इमरान के दौर में ये नंगे हुए हैं तो डर पे आ गए, सारे इकट्ठे हो गए हैं। ये सारे क्यों इकट्ठे हुए हैं? सिर्फ उसने चेहरे से नकाब हटाया, किसी को पकड़ा तो है ही नहीं। माल बचाओ के लिए सिर्फ आज वो कर दे एहतसाब खत्म, वो के पैसे रिकवर नहीं हुए हुक्मरानों से, लेकिन ये सारे दुआएं देंगे। ये मैं कह रहा हूँ, अच्छा शर्त लगा ले, पीटीआई से ज्यादा कोशिश नून लीग कह रही है कि पंजाब में उस्मान बुजदार साहब रहे। सही कह रहे हैं, मैं चैलेंज कर रहा हूँ। बिल्कुल सही खबर। मैं आपकी खबर को सेकंड कर नहीं, मैं उनकी घर की खबर बता रहा हूं। वजह बताएं ना, फिर वजह बताएं। वजह काजी साहब से नहीं, वजह आप बताएंगे, ये कोई बात नहीं। मैं तो आपको अच्छा, बता इस दिया। मैं कमेंट कर दूं, गुरदास नहीं बदलेगा, सीएम प्राइम मिनिस्टर नहीं बदलेगा, बाकी सारे बदल सकते हैं। एक ब्रेक के बाद हम आते हैं। हमें ये इंडेक्स ठीक रखना है। इमरान खान के 2.5 साल के फेलियर हैं, 35 साल की वारदात उसके पीछे, और इमरान उसे ठीक नहीं कर पा रहा। ज़ाहिर है तारीख उसको देख लेगी, मगर हम नहीं भूल सकते कि हमारे बच्चे जो 47% स्टैंडर्ड ग्रोथ है, ये इन फ्रॉडियों की वजह से है जो 80 से यहाँ पे बैठे हुए हैं। ये बात खुल के सामने आ गई। ब्रेक के बाद आएंगे और बात करेंगे पंजाब में कुछ तब्दीली हो रही है। अगर हो रही है तो क्या इशारे मिल गए हैं? बाप के बाप के बाप की तरफ से इशारे आ गए हैं कि आप हम जो इसको जो है हमजा शहबाज को CM बना दें, या ये सिर्फ सोशल मीडिया की कहानियाँ जो चलती रहती हैं? ब्रेक के बाद वेलकम बैक। अच्छा भट्टी साहब, ये क्या स्टोरियाँ और कहानियाँ चल रही हैं कि जनाब हमसे 30 बंदे ले लें, हमजा शहबाज साहब को CM बना दें? ये क्या बैकी बातें करें पीपल्स पार्टी वाले? अच्छा, पीपल्स पार्टी के पास 30 बंदे हैं। पीपल्स पार्टी उन्होंने ऐलान फरमा रखा है। अच्छा, मेरी अर्ज सुन लेना, मेरे राय तो राय का मेरा इजहार है। इन्हें कहे 15 बंदे की प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दें, मैं इनको मान जाऊँगा पीपल्स पार्टी को गुरु। सिर्फ ये खरीद सकते हैं पैसों से अली हैदर गिलानी। वोट है पंजाब में जो जेन्युइन बात है, पीटीआई या नून लीग का, इनके कहने पे कौन वोट देगा? यहाँ पैसे से को खरीद लें वो मुझे नहीं पता। नहीं, ये काम तो इस मुल्क में होता ही नहीं है। अदरवाइज नून पीपल्स पार्टी को भी पता है कि पंजाब से ज़्यादा बहुत आसान है वफाकी हुकूमत गिराना, बहुत आसान है। लेकिन वो जब तक कोई दूसरा ना हो, वो मरियम नवाज कह चुकी हैं, परवेज़ लाई क्या, हम तो और भी कोई कबूल नहीं, उनका मतलब हमजा। अब पीपल्स पार्टी ने एक स्मार्ट गेम के तहत शहबाज शरीफ, हमजा और मरियम में इख्तलाफ पैदा करने के लिए हमजा की ऑफ़र की है। ये मैं आपको इनसाइड स्टोरी बता रहा हूँ। हाँ, शहबाज शरीफ को बाहर ले है, शहबाज शरीफ इस पोजीशन में है, पीपल्स पार्टी के 6 बंदे माइनस करके भी वो हुकूमत बना सकता है। ये मेरी राय है, मैं ये नहीं कह रहा कि बन गई। मैं अपनी रिपोर्टर हूँ, एक इन्फॉर्मेशन देता हूँ, पूरी होती नहीं होती मुझे नहीं पता, लेकिन ताकतवर हल्के इधर से उधर ना बंदे को करे। मलक साहब को उठा के वो उसके पीछे पर्दे के पीछे ले जाए, इनको उठा के ना ले जाए। ऐसे होता है यहाँ पे? पता नहीं। मैं मलक साहब आपके पास कुछ इत्तलात है? सुना देखें जी, बात बिल्कुल सिंपल है। मैं नवाज शरीफ की पोजीशन आपको बता दूं। नवाज शरीफ की थिंकिंग ये है कि बुलदाज और तहरीक इंसाफ की हुकूमत की कारकर्दगी का सीधा फ़ायदा मुस्लिम लीग नून को होगा, क्योंकि उनको इस बात का पता है कि पंजाब उनकी पावर बेस है। ये मैं नवाज शरीफ का नुक्ता नज़र आपको दे रहा हूँ, ये मेरा नहीं। उनका कहना है कि ये रहे ताकि मैक्सिमम जो फ्रस्ट्रेशन लोगों में भी उसके बेनिफिशरी हम बन जाएंगे। अब पीपल्स पार्टी का मसला ये कि उनको 1000 मील तक पंजाब में कुछ नज़र नहीं आ रहा। वो बेनिफिट अगर ले गई, काफ लीग ले गई या पीपल्स पार्टी ले गई या कोई जॉइंट वेंचर होगा, तो नून को भी नुकसान होगा और तहरीक इंसाफ को भी नुकसान होगा। तहरीक इंसाफ की भी सुन ले। तहरीक इंसाफ पंजाब में सबसे ज़्यादा, एक खबर ये भी है कि इमरान खान ने कहा जी अगर अदम इतमाद आता है तो मुझे कोई इतराज़ नहीं। पंजाब की तहरीक इंसाफ ने कहा कि भाई 8 ग्रुप हैं, 8 धड़े हैं तहरीक इंसाफ के दौरान पंजाब में, अगर बुरदास हिला तो ये पार्टी यहाँ पे भी ख़त्म हो जाएगी। तो मुख्तसर मैं ये आपको कंक्लूड कर रहा हूँ कि नून और तहरीक इंसाफ दोनों के इंटरेस्ट में है कि बुरदास साहब बैठे ने चुप करके अपना वक्त पास करें। तो इसलिए उनकी बात के कोई पीपल्स पार्टी की बात में वेट नहीं है। घर में लड़ाई को बढ़ाने के लिए उनकी कोशिश है। अगर वो इतने ही सिंसियर है, घर में लड़ाई को बढ़ाने की कोई जरूरत है नहीं, वो बढ़ चुकी है। मैं इसमें देखें जो बात सच है ना, पीपल्स पार्टी क्या सिंध में दूध की नहरें बह रही है, कुत्ते काटने से बंदे मर रहे हैं। मुराद अली शाह साहब की कारकर्दगी बहुत मिसाली है। मुझे दुनिया की एक बात बताएं, यहाँ तक तो आ गया है किसी के बाप की जरूरत नहीं, बाप की मर्जी के बगैर बाप को किसी के बाप को बैरून मुल्क भेज, ये तो असलियत है। हाँ, ये हुकूमत जब तक आवाम चाहेगी ये 5 साल पूरे करेंगे। इमरान खान साहब कुछ बेहतर करना चाह रहे हैं, लेकिन उनके हाथ पाँव, मेरी इतलात के मुताबिक परसों उन्होंने अपने एक दरीना दोस्तों को बुलाया है और उन्होंने अपनी मजबूरी का इजहार किया कि मैं क्या करूँ, मैं कुछ कर नहीं पा रहा।
भट्टी साहब अवाम कौन है, किनकी बात यार मलिक साहब, ये मुझे खबर आपके पास खबर है, ये बताएं कि खामोश यार मैंने एक सवाल किया है कि ये यार पता लग गया, हमारे दोस्त हमें सुनते रहते हैं। ये बताएं कि ये जो शहबाज शरीफ साहब ने कहा है अफजल शहबाज को कि खामोश रहें, और वो बिल्कुल खामोश। भाई वो मैं आप दोनों का फिक्र है उतार लेना चाह रहा हूँ कि यहाँ पे तो डील तो होती नहीं, एक अंडरस्टैंडिंग होती है। तो ये दुनिया का वाहिद मुल्क है जिसमें खबरें आती हैं कि शहबाज शरीफ की ज़मानत होने वाली है। आज की खबर सुन लें, आज उनकी जो नुसरत साहिबा हैं जो शहबाज साहब की बीवी हैं, हाई कोर्ट ने उनकी जो प्रॉपर्टी थी उसको डीलिंग कर दी है केस से, उनको भी रिलीफ मिल गया। तो कहने का मतलब है कि बस। अच्छा बड़ी साहब एक बात है, आपने बड़ा जवानी में कारोबार भी किया था, तो डील तो दो कोई बराबर के लोगों में होती है। एक मैं अर्ज करना चाहता हूँ, एक लतीफ़ा सुनाऊँ आपको? दो सुनाया। एक लतीफ़े वैसे अच्छी बात है क्योंकि आजकल आपको पता है ना, पता क्या है, वो पैमरा कह रहा है आप ही सड़ सी सड़ करें। मैं आरिफ हमीद भट्टी पाकिस्तान PTV से हाजिर हूँ 9 बजे के खबरनामे में। आप वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने दर्द दिल रखते हुए पेट्रोल की कीमत में बेपनाह इजाफा कर दिया ताकि लोग खुदकशी ना कर सके। बिजली में करंट लगने के वाक़यात ज़्यादा हो रहे थे जिसकी वजह से बिजली की कीमत बढ़ा दी गई है ताकि लोग घरों में बिजली ना लगवाए और करंट लगने से मौत के वाक़यात कम हो। पाकिस्तान PTV जिंदाबाद। नहीं जिंदाबाद जी, मेरा तो बड़ा प्यारा चैनल है, लेकिन मैं आपको आपको पता है ना कि ये हमें भी PTV बनाना चाह रहे हैं। भट्टी साहब ये कह रहे हैं कि सिर्फ आप अपने चैनल के साथ PTV नहीं हम नहीं भाई, हम नहीं, वो सब कह रहे हैं किसी एक चैनल यार की बात मैं नहीं किसी कर रहे। की ख्वाहिश बता रहा हूँ, खुदा ना खास्ता ऐसा हो नहीं रहा अल्हम्दुलिल्लाह। ये ख्वाहिश हकीकत नहीं है, मगर मैं ये बताता हूँ कि जब अंग्रेज यहाँ से रिक्रूट कर रहे थे, हमारे जिले से तो बहुत लोग रिक्रूट हुए, आप भी फौज में बहुत चकवाल से चकवाल की रिक्रूटमेंट बड़ी मजबूत होती है। सुने ना, वो तो उसे किसी बेचारे अनपढ़ बाप को पता चला कि उसके बाप को उन्होंने बच्चे को रिक्रूट कर लिया, जर्मनी में जंग करने जा रहे हैं। अच्छा। तो कहते यार जर्मनी में मेरे बच्चे को रिक्रूट कर लिया जी। कहते गल है कि सुनिया जर्मन भी बड़ा डाटा तो पुत्र मेरा भी बड़ा कौड़ा है। तो ये डील बराबर के लोगों से होती है। तरले करने वाले शाम को रिश्तेदारों के घरों के बाहर बैठे हुए, उनसे क्या डील करनी है? अवाम है नहीं साथ, जब अवाम साथ ना हो तो फिर रिश्तेदार साथ हो। देखिए इसे डील नहीं, इसे मेरा ख्याल कहा जाता है फेवर मांगने के लिए प्रेशर डाला जा रहा है। फेवर, ये मैं बात आपकी मानता हूँ। देखिए गिव एंड टेक होता है डील में, कुछ दो कुछ लो। इनके पास देने के लिए है कुछ नहीं, लेने के लिए NRO है। भाई इनके बंदे बाहर निकाल दो, इनके केसें बंद कर दो, इनकी प्रॉपर्टी प्लज ना करो, इनका लूटो हुआ माल वापस ना लो। आपने 3.25 साल निकाल लिया, गंजी ने तोड़ा, पंजाबी की मिसाल, गंजी ने धोना की तो निचोड़ना की। छोटी सी खबर आपसे चाहूंगा मैं, सुना कि पीपल्स पार्टी पे बड़ी मेहरबानी हो रही है। देखिए एक थे कायदे आज़म बानी है पाकिस्तान, और पीपल्स पार्टी भी सिलेक्ट हो चुकी है अंडर 19 में। अच्छा, बस मैंने इतनी कहूंगा, इससे ज्यादा। अच्छा, इसीलिए वो बिलावल कहते हैं ये लफ्ज। यार मौलाना की भी बात कर लें, मौलाना साहब नजर नहीं आ रहे। अच्छा, मौलाना और मरियम एकदम ही बीमार इकट्ठे हुए हैं, अल्लाह दोनों को सेहत दे। लेकिन मैं हैरान हूँ, बीमारी में अल्लाह ताला मरियम बहन को सेहत दे। वज़ीर आज़म साहब और ख़ातून अव्वल तो सेहतमंद हो चुके हैं, उनका नेगेटिव आ गया है, मरियम का भी नेगेटिव आ गया, मौलाना भी। लेकिन उनका ट्विटर भी बीमार हो गया, वो कोई जहर ही नहीं उगल रही 2-3 दिन से। क्या वजह है? बीमारी में क्या मोबाइल इस्तेमाल करना नहीं, वो करता है। हालांकि मैं समझता हूँ आज के ज़माने की जितनी बड़ी खबर थी वज़ीर ख़जाना का बदल जाना, इस पे भी मरियम का ट्वीट नहीं आया। मरियम के दाएं बाएं आप एक बंदा मुझे दिखा दे। इतना खूबसूरत मुल्क है, 15 मिनट में सुलह हो जाती है, 15 मिनट में जंग हो जाती है। मैं किसी ने क्या भेज रहे हैं, एक कमेंट नहीं है। ये बताएं मरियम साहबा, अल्लाह उनको सेहत दे, तमाम बीमारों को, खाली उनको नहीं, उनको भी जो जनाज अस्पताल के बाहर 2-2 दिन लेटे रहते हैं, जिन्हें कोई अंदर नहीं करता जनाजा, सबके। लेकिन इतनी बड़ी टीम में तब्दीली ला रहे हैं, अपोजिशन भी तनकीद कर रही है। तनकीद किसी ने नहीं की, नहीं मरियम साहब ने बहुत। मैं अपोजिशन की कर रहा हूँ। पीपल्स पार्टी हमें मदद ले रही है, पीपल्स पार्टी अब मदद लेने पे आ गई है। अब जो लोग नहीं करते ना, वो मदा करते हैं। खैर, मरियम साहबा ने कोई ट्वीट क्यों नहीं किया? काजी साहब मुझे ये बताए, वो तो कोई मौका छोड़ती नहीं थी इमरान खान को बुरा भला कहने का, अदारों को बुरा भला कितना खामोश रही थी, हैं? कितने अर्सा खामोश रही थी? वो तो उस वक्त जनवरी में जाना था, 8-9 महीने खामोश नहीं रही थी। यूथ है, मैं हुणे गई, मैं हुणे गई, मैं हुणे गई, फिर किसी ने लारा लाता है। देखिए मुझे तो ये ऐसी खबर में है भी, क्योंकि एक मुलाकात भी हो गई है। मैं क्यों कहूँ टीवी दे भाजी, मैं तो कह रहा हूं इस सिलसिले में गुफ्तगू का आगाज हो गया है। एंड क्या होता है मुझे नहीं पता। मुलाकात तो किस सिलसिले की बात हो रही है? मुलाकात मोहतरम मरियम नवाज और नून लीग के लिए मुकम्मल नरम रवैयात के लिए वज़ीर आज़म इमरान खान को अभी बदला नहीं। मैं कह रहा हूँ मुलाकातें शुरू हुई हैं। देखें हमारे दोस्त मोहम्मद ज़ुबैर ने 7 घंटे की मुलाकातों में 7 घंटे लाहौर से पैदल बंदा इस्लामाबाद पहुंच जाता है। सही बात है।
वो मुलाकातों का सिलसिला था ना, लेकिन कामयाब नहीं हो सका। ज़रूरी नहीं कि हर मुलाकात का नतीजा बगलगीर हो जाए, कई दफ़ा मुलाकात तो तरलियाती डेलीगेशन मुतहरक हो तरलियाती हो चुका है, और इसी वजह से इसमें भी अहम रोल ख्वाजा आसफ ने किया, जेल में रहते हुए भी। बटी साहब, खबर में तो खबर आपने दे दी, तो खामोशी की वो भी अपनी पसंद से तो नहीं गए। साहब एक मिनट, खामोशी का जवाब तो मिल गया आपकी खबर में से। कहते दिल की जुबान नहीं होती, बातें करती हैं निगाहें, मेरी खामोशी का मतलब कोई मुझे भेज दे बाहर। बस इससे ज्यादा और की का मरवाना जे नहीं, अल्लाह खैर करे, अल्लाह तुमसे जिंदगी दे। पीटीवी ब्रेक है, और ब्रेक के बाद हम वापस आएंगे। बाद कोरोना महंगाई की लहर की बात करेंगे, हुकूमत क्या कितना कंट्रोल कर पाएगी। सऊदी पाक तल्लुकात में एक और मोड़ आया है, ये हमारे लिए अच्छा है और किसके लिए नहीं अच्छा, ये अच्छा है, इस पर बात करेंगे एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। बात हम अभी करेंगे सऊदी पाक तल्लुकात के हवाले से, क्या नए दौर का आगाज़ हो चुका है। मगर इससे पहले कल की स्टोरी पे एक फीडबैक दे दूं। पाकिस्तान, अभी भी खबर आई कि पाकिस्तान चाइना से कैंसिनो बायोलॉजिक्स की कोविड-19 वैक्सीन को बल्क में दरामद करके उन्हें पैकेजिंग यहाँ करेगा। और अभी कुछ हमारे दोस्तों को और पैनलिस्ट को कॉल्स भी आई हैं फार्मास्यूटिकल यानी जो फार्मेसी डिपार्टमेंट्स के बाद लोगों से, जिन्होंने कहा है कि आप यहाँ ये बन सकते, अगर पैकेजिंग हो सकती है तो बन भी सकती है। बस सवाल ये है कि हमने ठेकेदारों का माल बनवाना है या यहाँ पे वैक्सीन बनवानी है, या तो इसलिए मेरे ख्याल में भोज के नाखुन ले लें। आते हैं मलिक साहब, पाक सऊदी तल्लुकात के नए दौर का आगाज़ हो गया। कहीं सफ़े मातम तो नहीं बिछ गई, तो वो तो हमें वापस लाने वाले थे। यहाँ पे क्या कहानियाँ बेचते रहते हैं। थोड़ी सी इसकी बैकग्राउंड में बताते हैं। पाकिस्तान के आपको पता मिसाली ताल्लुकात रहे हैं, सऊदी अरब से तो 1% कभी इशू नहीं हुआ, मगर खान साहब की तो आपको पता बड़ी ख़ास मोहब्बत थी। इन्होंने जब प्रिंस अपना वली अहद आए तो उनके लिए गाड़ी चलाई, बड़े अच्छे, बल्कि उन्होंने पाकिस्तान के कैदी भी रिहा किए। तो खान साहब ने जब सऊदी अरब से गए ना, अक़वाम मुत्तहिदा जब लास्ट ईयर गए हैं, तो इनको उस वक्त एक बड़ा जुनून था कि जी हम मलेशिया और तुर्की और एक नया एक ब्लॉग बनाए। तो वो मीटिंग जो इन्होंने की ना, मलेशियन प्राइम मिनिस्टर और अपना तुर्की के सरकारी बंदे थे, तो वो कॉल इनकी लीक हो गई, वो सऊदी अरब भेजी, जिसमें अब उनको इस तरह का मैसेज मिला कि वो अरबों के ख़िलाफ़ या सऊदी अरब के ख़िलाफ़ एक इत्तेहाद बन रहा है। और उसी गुस्से में आपको याद होगा उन्होंने कहा कि नहीं, ये हमारा जहाज़ भी वापस करें। तो मेरा ख्याल है जो ताकतवर हल्के हैं उनको ये उन्होंने बावर कराया इस हुकूमत को कि पाकिस्तान का एक दरीना एक इस्लामी भाई मुल्क है, हमें उनकी ज़रूरत है, पाकिस्तान को उनकी ज़रूरत है, दोनों एक दूसरे को दे सकते हैं। आपको पता है मेरे ख्याल में ये तो बात ठीक है, 5 से 6 बिलियन डॉलर सिर्फ वहाँ से पाकिस्तानी जो रह रहे हैं, जो आपके मेरे भाई हैं, वो हमें भेजते हैं। लेकिन एक बात हमें सऊदी अरब के मेरे भाइयों को भी ख्याल रखनी चाहिए, हम उनसे खैरात नहीं लेते, हमारे मेहनत कश बड़ी लो पेड वेज पे काम करते हैं। अच्छा जी, मतलब आप क्या समझते हैं जी, इसका क्या पॉलिटिकल पाकिस्तान हम बड़ा देखते हैं, सऊदी अरब उसको मिल गया, वो इनको ला रहा है, उनको लेके जा रहा है। जो मलिक साहब का ठीक है, इनफैक्ट इसराइल की कठपुतली बना हुआ था सऊदी अरब। जो बाइडन डोनाल्ड ट्रंप के साथ मोहम्मद बिन सलमान के बड़े मरासम थे, उन्हें तोहफे तोहफ़ देते थे, उन्होंने बहुत ज़्यादा सॉफ्ट रखा था। जब जो बाइडन आए नए प्रेसिडेंट अमेरिका, तो उन्होंने कहा यमन में ये जो सऊदी अरब खुद दहशतगर्दी करा रहा है या कत्लो गारत करा रहा है, इसको बंद करें। उसके बाद एक जमात कोई जर्नलिस्ट मर्डर हो गया था, जो बाइडन ने उसकी इंक्वायरी ओपन कर दी और उसमें कहा मोहम्मद बिन सलमान जिम्मेदार है। मोहम्मद बिन सलमान साहब, या उन्होंने इंटेलिजेंस रिपोर्ट थी, टू बी मोर करेक्ट एंड प्रिसाइज, उनकी इंटेलिजेंस ने ये कहा कि जी ये ऑर्डर उनकी तरफ से हुई थी किलिंग मुबैना तौर पर। यार मुबैना तौर पर मरवाना है, मैं तो नहीं कह रहा, वो तो उनके अखबारात ने कहा है, उनकी नेशनल मीडिया में आया है। उस पर जो बाइडन ने कहा कि हम मोहम्मद बिन सलमान से बात नहीं करेंगे। अब इन्हें यह एहसास हुआ कि हमने पाकिस्तान ने सऊदी अरब को हर क्राइसिस से निकाला। आज भी मोहम्मद बिन सलमान समेत अहम जगह की सिक्योरिटी पाक फौज के पास है। इन्होंने भारतीय आर्मी चीफ भी बुलाया, वो भी कुछ नहीं हुआ। अब सऊदी अरब को एहसास हुआ और यूएई को कि इसराइल में इस्तेमाल किया, पाकिस्तान ही वाहिद हमें इस क्राइसिस से बचा सकता है। तो मोहम्मद बिन सलमान ने जो वज़ीर आज़म इमरान खान साहब से गुफ्तगू की, दौरे की भी दी, दावत भी दी, और इसके अलावा एस्टेब्लिशमेंट से भी 2-3 दफ़ा बात की, और उन्हें अब एहसास हुआ है, ज़िम्मेदार ज़राए कहते हैं मोहम्मद बिन सलमान पाकिस्तान के लिए अहम रियायतों का ऐलान करने लगे हैं। पॉसिबल है जो अपनी रकम वापस मांग रहे थे, मुझे इतने $1 वापस करो, शायद पाकिस्तान से लेबर भी और मंगवाए। तो क्या यहाँ पे जो कुछ पार्टियां हैं जो बड़ा अपने दरीना तल्लुकात बताती हैं, उनको भी रियायतें मिलेंगी? उनका किस्सा खत्म हो गया, जिधर गई कश्ती उधर गए मला, उनको रियायत नहीं मिलेगी। 2 जो छोटे उनके भाई और उनका भतीजे हैं उनको मिल सकती है। बाकी उनकी कोशिश पहले भी उन्होंने, आपके एक बरादर इस्लामी मुल्क ने कहा था, मोहतरमा एक नाम मुझे भूल गया, कि उन्हें
वापस लंदन जाने दिया जाए। लेकिन वज़ीर आज़म इमरान खान की जो अच्छी बात है, उन्होंने स्टैंड लिया, उन्होंने कहा नहीं, केसों का सामना करें, अगर केसों से क्लियर हो जाए तो चले जाए। की तो वजह उन्होंने स्टैंड नहीं लिया है, नवाज शरीफ की बारी स्टैंड नहीं लिया प्राइम मिनिस्टर। वो तो फिर आप क्या, उन्होंने कहा था इंसानी हमदर्दी। ये जो इंसानी हमदर्दी का जवाब जिस तरीके से बनाया गया ना, मैं आपको बताऊं, जो 18 या 20 डॉक्टरों का पैनल था, वो उनको भी नहीं पता था नवाज शरीफ को बीमारी क्या, प्लेटलेट्स कैसे कम हो रहे हैं, कैसे ऊपर हो रहे हैं, कैसा है बंद हो मुट्ठी और चीज निकल जाए। इंसानी हमदर्दी होती है या मुजरमानी हमदर्दी होती है, हमें तो नहीं पता। यहाँ पर और किसी के साथ ये हमदर्दी नहीं होती। नहीं, हो तो जेलों में हजारों लोग हार्ट अटैक के मरीज पड़े हैं, मरते बेचारे परोल पर आए। मरियम के लिए भी इंसानी हमदर्दी आ सकती है, फिर इसमें क्या ना लेने वालों में ना देने वालों में। लेकिन मैं बताऊं, मेरी इत्तला के मुताबिक वज़ीर आज़म पाकिस्तान किसी भी तरीके से मरियम को NRO देने के लिए तैयार नहीं हो रहे, मेरी इत्तला है। कल को क्या होता है, हाँ ये गुफ्तगू शुरू हो गई है। दी है भट्टी साहब, अभी आपने 15 मिनट पहले खबर दी है, मैं अभी उस खबर पे हल्की हल्की म्यूजिक शुरू हो गई है ना। देखें, आज फिल्म बननी शुरू होती है, 10 साल बनती है, कई दफा आपके पास पैसे ही खत्म हो जाता है, फिल्म अधूरी रह जाती है। और फिर नहीं, फिल्म बनती है और पहले शो पे पिट भी जाती है, पहला शो ही फ्लॉप हो जाता है, फिर डब्बा डब्बा डब्बा। बचपन में सुधीर की फिल्म देखते थे आप अक्सर, डब्बा डब्बा शुरू हो जाता है। अरशद शरीफ खुद क्या कहता है, मैं मीठा बच्चर का आशिक हूं। दोनों फरीकैन हैं, किसी ने तरला करना है तरला कर ले, किसी ने माफी मांगनी माफी, चला जाए। हमें चले, हम महंगाई पे आज बात नहीं कर सके, जो क़यामत की बात होगी कल फिर बात करेंगे। इजाज़त दें, अल्लाह हाफ़िज़।